नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के शाइनिंग फ्यूचर पर स्वागत है। तो चलिए आज पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, बताएं। साइट्रिकम, स्कॉर्बिकम, ऑक्जेलिकम, नाइट्रिकम। इसका सही जवाब है स्कॉर्बिकम। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। शरीर में कौन सा भंडारित नहीं होता? इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के, ई। इसका सही जवाब है विटामिन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। बताएं। विटामिन सी है जो कि जल में क्या है, घुलनशील है। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी ये क्या है, जल में घुलनशील है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये वसा में घुलनशील है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जो हम सुबह सुबह हमको धूप मिलती है उससे हम लोग के शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सही जवाब है विटामिन डी। चलिए प्रश्न नंबर 6। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? बताएं। कौन सी विटामिन की प्रचुरता होती है? इसका सही जवाब है विटामिन डी। विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। किस विटामिन का कोलेकैल्सिफेरॉल नाम बताएं? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताएं। इसका सही जवाब है टोकोफेरॉल। ठीक। रेटिनॉल, जो रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 का नाम होता है। और टोकोफेरॉल का है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में, उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। इसका सही जवाब है लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। चलिए प्रश्न नंबर 10। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? डी, ए, सी, के। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। क्या होता है?
क्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए कुछ मोटिवेशनल स्पीच हैं। जब टूटने लगे हौसलों तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है। चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुमसे मिलने बाहर खड़ी है। तो ये मोटिवेशनल स्पीच था। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? बताएं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन के। विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? किस विटामिन में खून के जमने में आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब होगा विटामिन के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। इसका सही जवाब होगा गेहूं अंकुर का तेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। बताएं दांतों में क्या होता है? तो इसका सही जवाब है दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका सही जवाब है फ्लोरीन। इसका सही जवाब क्या होगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? किस विटामिन से रक्त का थक्का बनता है? बताएं। के, डी, ई, सी। किस विटामिन से? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन के से। विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? वही प्रश्न है जो पिछला प्रश्न था। इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के से क्या होता है? खून के जमने में आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? बहुत प्यारा प्रश्न है। सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हृदय की जो धड़कन होती है वह आजकल एक बहुत आम समस्या हो गई है। अधिकतर लोग को हार्ट अटैक बीमारी आ रही है। तो उसमें पोटेशियम में जो खनिज है उसमें बहुत आवश्यकता होती है इसकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। सागरों से हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। उसका मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय खरपतवार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली, गेहूं। इसका सही जवाब होगा शैवाल। सही जवाब क्या है? शैवाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, जो कैल्शियम की आवश्यकता हमें पड़ती है वह मांसपेशियों के कार्य करने के लिए भी पड़ती है, खून जमने के लिए करती है, हड्डियों के विकास के लिए भी करती है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पालक के पत्तों में किसकी सबसे अधिक मात्रा होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। बताएं, पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन की होती है, आयरन की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है कि वसा की? इसका सही जवाब है आयरन की। आयरन की अधिकता सबसे अधिक होती है किसमें? पालक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। इसका सही जवाब है पालक से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी। बताएं। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूं। तो इसका सही जवाब है सेब। सेब जो होगा वह क्या होगा? लोहे का सर्वोत्तम स्रोत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां, दूध। इसका सही जवाब होगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में नारंगी, हरी सब्जियां में लौह तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित किस युग में सही सुमेलन नहीं है? बताएं, किसमें सही सुमेलन नहीं है? नहीं है पूछा है, क्या पूछा है? नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो थायमीन से बेरी रोग, स्कॉर्बिकम से स्कर्वी, विटामिन ए से वर्णांध, विटामिन के से रक्त का जमना। चलो तो विटामिन के से रक्त का जमता है, विटामिन ए से वर्णांध होता है, स्कॉर्बिकम स्कर्वी, थायमीन से बेरी। कौन सा इसमें से गलत है? बताएं। थायमीन से सही है, स्कॉर्बिकम ये भी सही है, विटामिन के ये भी सही है। तो गलत क्या है? विटामिन ए से वर्णांध, यह गलत है, जिसे कलर विजन बोलते हैं। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, विटामिन और रोग निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? विटामिन ए रिकेट्स का रहा है, विटामिन 2 B1 से क्या होता है? बेरी,
विटामिन सी से स्कर्वी। बताएं कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित है? केवल दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन। तो इसका सही जवाब होगा दो और तीन। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। बताएं किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? इसका सही जवाब है लोहा। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50। बताएं एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा भाई? 0 कैलोरी। पानी से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसका सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है? H2A। H2A होता है, तो ऑक्सीजन मिलता है और हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में। बताएं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब इसका क्या होगा? मैसूर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, आंत, मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब होगा आंत। टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है? शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पेचिश रोग के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटमीबा, अमीबा, फैगोट्रोपिक, ट्रिप्नोसोमा। इसका सही जवाब होगा अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटे होने से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से। बताएं आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा नेत्र गोलक के छोटा होने से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। हैजा का क्या कारण है? बताएं हैजा का क्या कारण है? इसका सही जवाब होगा जीवाणु। जीवाणु से क्या होता है? हमें हैजा होता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ एलिसा जांच कैंसर, टीबी, पोलियो, एड्स। तो इसका सही जवाब होगा एड्स। एलिसा टेस्ट में क्या होता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है? नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, मैसूर में। तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ में, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है? एक विषाणु है एवियन इन्फ्लुएंजा, उससे कैसे हम निरूपित करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा H5N1 से। H5N1 से हम क्या करते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निरूपित करते हैं। प्रश्न नंबर 38। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है?
जो हमारी दांतें क्षय होती है, खराब होने से बचाने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड, बताएं। इसका सही जवाब होगा फ्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। खसरा रोग, इसका सही जवाब होगा, जल्दी बताएं। इसका सही जवाब है विषाणु। विषाणु से क्या होता है? खसरा रोग होता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, बताएं। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा, बताएं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मोटिवेशनल स्पीच है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत चूमना। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं आपसे 1 बजे अगले पार्ट 3 के साथ। जय हिंद।